नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे सर्विस चार्ज के बारे में जो रेस्टोरेंट्स कस्टमर्स के ऊपर चार्ज करते हैं। आप जब रेस्टोरेंट जाते हो खाना खाने के लिए, खाना खाने के बाद आपके पास जब बिल आते हैं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बिल के सबसे नीचे जो अमाउंट लिखा होगा वही पे करके आते हैं। पर आपने शायद नोटिस किया होगा, ये बिल का ब्रेकडाउन में बहुत कुछ लिखा रहता है, जैसे कि सब टोटल, सर्विस चार्ज, वाट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। अब ये जो सर्विस चार्ज लिखा है दोस्तों 10%, देखिए आपका जितना ज़्यादा अमाउंट होगा फूड एंड बेवरेजेस का, उसके हिसाब से सर्विस चार्ज होगा, क्योंकि ये परसेंटेज के हिसाब से चार्ज करते हैं। देखिए इस बिल में 6,770 रुपीज़ सब टोटल हुआ है, पर सर्विस चार्ज 10% है, मतलब आपको 676 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है। तो आज इस वीडियो में हम इस सर्विस चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या रेस्टोरेंट्स कस्टमर से ये सर्विस चार्ज ले सकते हैं? क्या ये एज पर लॉ ऑथोराइज्ड है? क्या कस्टमर्स के पास ये ऑप्शन है सर्विस चार्ज नहीं पे करने का? तो चलिए डिस्कस करें। न्यूज़ में क्यों आया है दोस्तों? रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक मीटिंग कॉल अप किया है रेस्टोरेंट ओनर्स का। ये मीटिंग बेसिकली सर्विस चार्ज के ऊपर होगा और ये मीटिंग होने वाला है जून 2, 2022 को विद द नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे NRAI बोलते हैं। ये बेसिकली रेस्टोरेंट ओनर्स का एक एसोसिएशन है, इनके साथ मीटिंग होगा। ये मीटिंग इसलिए बुलाया है दोस्तों, ऑलरेडी मिनिस्ट्री के पास कंप्लेंट्स पहुंच चुका है सर्विस चार्ज से रिलेटेड। वैसे देखा जाएगा तो कलेक्शन ऑफ एनी सच चार्ज इज वॉलंटरी एंड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंज्यूमर्स एंड नॉट मैंडेटरी एज पर लॉ। सर्विस चार्ज देना या नहीं देना ये कस्टमर के ऊपर है। कस्टमर चाहे तो ये सर्विस चार्ज नहीं भी दे सकता है, ये मैंडेटरी नहीं है एज पर लॉ। अब दोस्तों एक फूड बिल का कंपोनेंट्स हम चेक करते हैं। एक इंडियन रेस्टोरेंट बिल में आपको सबसे पहले तो फूड चार्ज मिलेगा। एक फूड आइटम का चार्ज क्या है ये आपको मेनू कार्ड से मिल जाएगा। इसके अलावा एक सर्विस चार्ज रहता है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सर्विस चार्ज नॉर्मली 5% से लेके 15% तक रहता है। इसके अलावा 5% GST रहता है। अब GST आपने देखा होगा, इसमें लिखा रहेगा IGST प्लस SGST। IGST क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर एक रेस्टोरेंट एक बड़ा सा होटल के अंदर है और उस होटल का रूम रेट 7,500 से ज्यादा है तो GST जो है 18% होगा। नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में GST रेट 5% है, चाहे वो AC रेस्टोरेंट हो या नॉन AC रेस्टोरेंट हो। 2.5% IGST एंड 2.5% SGST। अब ये जो GST है ये तो मैंडेटरी है, ये तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, पर ये जो सर्विस चार्ज है ये तो ऑप्शनल होनी चाहिए। और मोस्ट रेस्टोरेंट्स अपना जो सर्विस चार्ज है ना वो खुद डिसाइड करते हैं और मेनू कार्ड के सबसे नीचे लिखा रहता है। और ये जो सर्विस चार्ज वाला कंपोनेंट है हमेशा डिस्प्यूट में रहा है और कंज्यूमर्स हमेशा आर्ग्यू करते हुए आया है ये उन्हें एक्चुअली देना नहीं है करके। वैसे दोस्तों ये जो इश्यू है ये काफी सालों से चल रहा था, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कुछ गाइडलाइंस लेके आए थे on fair trade practices related to charging of service charge from consumers by hotels or restaurants। और ये गाइडलाइंस में ये क्लियरली लिखा हुआ था, होटल्स जब फूड एंड बेवरेजेस का चार्ज लेते हैं ना कंज्यूमर से, उसमें सर्विस चार्ज इंक्लूडेड है, आप अलग से चार्ज नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, अगर आप एक आलू गोभी ऑर्डर करते हो और आलू गोभी का रेट है 130 रुपीज, तो इसमें सर्विस चार्ज भी इंक्लूडेड है। उन गाइडलाइंस में ये भी लिखा हुआ था, अगर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स कस्टमर्स से टिप्स चार्ज कर रहे हैं, वो भी जबरदस्ती उनके कंसेंट के बिना, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। देखिए दोस्तों ये जो सर्विस चार्ज करके होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स लेते हैं ना, ये बेसिकली एक तरह का टिप्स है और ये वॉलंटरी होनी चाहिए। कुछ लोग टिप्स देते हैं, कुछ लोग टिप्स नहीं देते हैं, पर ये लोग क्या करते हैं, ये बिल में जोड़ के देते हैं। और उन गाइडलाइंस में ये क्लियरली लिखा हुआ था, अगर आपको सर्विस चार्ज लेना है तो बिल में वो क्लियरली लिखना चाहिए कि वो वॉलंटरी है, ये देना कोई जरूरी नहीं है करके बिल में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला था, सर्विस चार्ज कॉलम ऑफ द बिल में बी लेफ्ट ब्लैंक। वो जो सर्विस चार्ज वाला कॉलम है ना वो ब्लैंक होनी चाहिए। कस्टमर भरेंगे उन्हें कितना देना है, अगर उन्हें नहीं देना है ना, नहीं भी दे सकते हो। अब दोस्तों इस मैटर पर रेस्टोरेंट्स क्या बोल रहा है? उनका कहना यह है दोस्तों, ये बिल्कुल इलीगल नहीं है, क्योंकि सर्विस चार्ज से रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन है वो रेस्टोरेंट्स का मेनू कार्ड्स में क्लियरली मेंशन्ड है या फिर होटल प्रीमिसेस में क्लियरली डिस्प्लाइड है, सो दैट कस्टमर्स को पता चले सर्विस चार्जेस के बारे में। वो ये भी कह रहा है, अगर कस्टमर्स को पहले से पता है सर्विस चार्ज के बारे में, फिर भी वो ऑर्डर करते हैं,
तब एक एग्रीमेंट बन जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, मतलब कस्टमर एंड रेस्टोरेंट के बीच में। तब वो सर्विस चार्ज लेना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है करके नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बोल रहा है। अब दोस्तों सर्विस चार्ज करके जितने पैसे कलेक्ट करते हैं ना, ये कहां जाता है? रेस्टोरेंट्स का कहना यह है मेजर चंक ऑफ द सर्विस चार्ज कलेक्टेड गोज टू द स्टाफ। रेस्टोरेंट के जितने स्टाफ है उनको दिया जाता है मेजर चंक। कुछ पैसे एक वेलफेयर फंड में चला जाता है दोस्तों, वो भी स्टाफ के लिए है, उनके गुड एंड बैड टाइम्स के लिए। नाउ ये मत समझिएगा उनकी जो सैलरी है वो इससे पे होता है, सैलरी तो अलग है, सर्विस चार्ज उनके लिए एक इंसेंटिव है, ठीक है। अब दोस्तों बात यह है, एक रेस्टोरेंट में अलग अलग स्टाफ रहते हैं, कोई स्टीवार्ड है, कोई वेटर है, कोई क्लीनिंग स्टाफ है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई कुक भी है। पर जब एक कस्टमर खाना खाने के बाद टिप्स देते हैं, वो किसको देता है? वेटर को देता है। सारे जो टिप्स का पैसा है वो वेटर्स को मिलता है। पर एक्चुअली देखिए दोस्तों, ये जो टिप्स है या फिर सर्विस चार्ज है ये सबको मिलना चाहिए ना, क्योंकि अगर एक कस्टमर को कोई आके खाना सर्व कर रहा है उसमें सबका हाथ है, कुक जो खाना बना रहा है, क्लीनिंग स्टाफ आपका जो खाना खाने का जगह पूरा साफ करते हैं, रिसेप्शन में जो बैठा है जो आपको वेलकम कर रहा है, मतलब सबका हाथ है। पर टिप्स किसको मिलता है? जो आपको खाना सर्व करते हैं उनको मिलता है। तो इसलिए होटल अथॉरिटीज या रेस्टोरेंट अथॉरिटीज का कहना यह है ये जो पैसे हैं ये सबको मिलना चाहिए ना, इसलिए वो बिल में इसको जोड़ के देते हैं। और उनका कहना यह है कस्टमर्स डिसाइड कर सकता है ये सर्विस चार्ज देना है या नहीं देना है। नॉर्मल केस में बैकरूम स्टाफ को कुछ नहीं मिलता, बैकरूम स्टाफ मतलब जो कुक है, क्लीनिंग स्टाफ है, ये सबको। तो ये सर्विस चार्ज बिल में इंक्लूड करने से ये जो पैसे है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों फाइनली अगर रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स सर्विस चार्ज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और हर एक कस्टमर को सर्विस चार्ज के बारे में सब कुछ पता भी है, तब इश्यू क्या है? इश्यू यह है दोस्तों, ऑलमोस्ट ऑल रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज जो है अपने हिसाब से सेट करके ऐसे डिफॉल्ट बिलिंग ऑप्शन रखा हुआ है। मतलब आपके पास जो बिल आएगा ना उसमें सर्विस चार्ज ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। अगर आपको सर्विस चार्ज पे नहीं करना है फिर आपको जाके मैनेजमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा हम ये सर्विस चार्ज पे नहीं करना चाहते हैं, हम डायरेक्टली वेटर को पैसे दे देंगे। पर देखिए दोस्तों, आप सबको पता है अगर हम ये काम के लिए जाएंगे ये एक टाइप का पब्लिक एम्बैरसमेंट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, फिर मैनेजमेंट कुछ बोलेंगे, फिर सबके सामने हमारा बेइज्जती हो जाएगा। तो ये सब अवॉइड करने के लिए, एक अच्छा सा डाइनिंग एक्सपीरियंस को स्पॉइल नहीं करने के लिए लोग क्या करते हैं, चुपचाप वो पे कर देते हैं। पर देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे कंज्यूमर राइट्स के लिए हमें फाइट नहीं करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में अगर खाना खाने के बाद कोई जाके आर्ग्यू करता है उसको एक पब्लिक एम्बैरसमेंट समझते हैं, क्या करें। और एक प्रॉब्लम ये दोस्तों, ये सर्विस चार्ज कहाँ जाता है इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता नहीं रहता। ये बात अलग है कि इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया सर्विस चार्ज कहाँ जा रहा है, पर मैक्सिमम कस्टमर्स को ये पता ही नहीं है ना। इसका मतलब ये है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और दोस्तों रेस्टोरेंट ओनर्स का और एक जस्टिफिकेशन है, वो ये है कि वो सर्विस चार्ज के ऊपर भी जीएसटी दे रहा करके। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए फूड चार्जेस हो गया 500 और उन्होंने 10% सर्विस चार्ज लिया, वो हो गया 50, तो टोटल कितना हो गया 550। और ये 550 के ऊपर वो जीएसटी दे रहा करके रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना है। पर देखिए, आप कुछ चार्ज कर रहे हो, इसके बाद आप इसके ऊपर जीएसटी दे रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना वो ऑथराइज्ड है एज पर लॉ, ऐसा भी आप नहीं बोल सकते। तो ये जस्टिफिकेशन गलत है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा सर्विस चार्ज के बारे में। आपसे जब आप खाना खाने जाते हो रेस्टोरेंट में, आपको ये सारे चार्जेस के बारे में मालूम होनी चाहिए। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।